कोहनियम घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंज संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ये लंबाई पर भी निर्भर करता है, परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी और तापमान पर भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्लूटोनियम, थोरियम ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला थोथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को नोबेल का गैस, नोबेल का तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। फ्लोरीन गैस जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव का सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्टविग को जीव द्रव्य का सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कीटोन की मात्रा बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम, जो नाइट्रोजनीकरण के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, किसके माप के साथ उपकरण का मिलान करें? इसमें माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। पोलोरीमीटर जो है वो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, और जो पोटेंशियोमीटर है इसका मिलान हो जाएगा विद्युत विभवांतर से। कैलोरीमीटर जो है वो विशिष्ट ऊष्मा का क्षमता है, और जो रूलर है वो लंबाई के लिए मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य न किया जाए? इसका ये किसका नियम है? यह नियम हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। ये जड़त्व का भी नियम है, न्यूटन का फर्स्ट नियम। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है,
नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग ये किया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने के लिए, डायनामाइट के निर्माण के लिए, उर्वरक के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह केवल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ओडिशा से प्रभावित होते। ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें चेरुथेनी बांध जो है वो केरल में है, और इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है, और कृष्णराज सागर बांध ये तमिलनाडु में है, और मेत्तूर ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में और उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा मिलान? इसमें ऑप्शन सी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है, मार्मगोवा बंदरगाह ये गोवा में है, पारादीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उनसे सही सुमेलित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही हैं। माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु और यनम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतिक उनकी अवस्थिति को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो पहला है जलोढ़ पंख ये पर्वतीय गिरिपाद है, और वी आकार की घाटी ये पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, और डेल्टा क्षेत्र जो है समुद्री तट पर होते हैं। चाप झील ये नदी के निम्नतर फैलाव पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं एवं महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो फ्लोरिडा है ये सुमेलित नहीं है। हाम्बोल्ट प्रशांत महासागर में है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और अल गुहास ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कथन 2 और 3 हैं ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में हैं, और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कंपनी ने जो राजस्व तय किया है वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। ये सभी कारण थे। अगला क्वेश्चन है, खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 को छोड़कर तीनों सत्य हैं। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु द्वारा किया गया, और पाइका ने थाने अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया, और इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदारी दोनों शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वदेशी आंदोलन में अनेक कपड़े, साबुन, माचिस के कारखाने जो ये नई नई कंपनियां खुली, और राष्ट्रवादी काव्य एवं पत्रकारिता का विकास हुआ। 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये सभी हैं स्वदेशी आंदोलन के। गांधी इरविन समझौते के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका असत्य कथन का चयन करना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों असत्य हैं, और ये
ऑप्शन नंबर डी ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का विचार करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी बस्ती नहीं मिलती, बाकी ये तीनों मिलते हैं। पुराना किला, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, ये सभी मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अल गप्तनीन। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, 3, ये तीनों कथन सही। इनके शासनकाल में तमीसरीन के नेतृत्व में मंगोलों की संधि पर आक्रमण किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कालानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें कथन 1 और कथन 3 सही हैं। जैन धर्म ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। जैन धर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सर्जित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत एवं शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब के समय। अगला क्वेश्चन है निजी प्रायोज्य आय क्या होते हैं? ये होते हैं निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार परिभाषा के अनुरूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिगरेट उद्योग। अगला क्वेश्चन है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। यह किसका कथन है? यह कथन है जेबी से का। अगला क्वेश्चन है मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह है अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा झावेरी बहनें, ये कथक से सुमेलित नहीं, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है 17वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा है। अगला क्वेश्चन है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा विजय घाट सुमेलित नहीं। समता स्थल जो जीवन राम का है, अभय घाट ये मोरारजी देसाई और शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी का है। अगला क्वेश्चन है ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों के सही युग्म की पहचान करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाकर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह कथन असत्य है, बाकी सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला आशा पूर्णा देवी, महिला रेल चालिका जो थी सुरेखा शंकर यादव, और बुकार जो सम्मान है वो पाने वाली अरुंधति राय हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय शोध संस्थान संबंधित शहर का सही मिलान करना है। इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पहला संस्थान है नारियल अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड से संबंधित है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान ये कटक उड़ीसा से संबंधित है। गन्ना अनुसंधान
केंद्र, ये ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर से संबंधित है। आलू अनुसंधान केंद्र, ये कुफरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलास्का पठार, ये यूक्रेन संबंधित नहीं है। एशिया माइनर तुर्की से संबंधित, तकलामकान चीन संबंधित, लारेंसिया ये कनाडा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान का चयन कीजिए। इसमें सही सुमेलित कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत युग्म है, बाकी ये सही युग्म है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण एवं उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र है, ये गलत ऑप्शन है, बाकी ये तीनों सही हैं। बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र, हाइग्रोमीटर द्रव अपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? ये कौन करता है? चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये देता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ये आता है विद्युत, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 353 आपातकाल से संबंधित नहीं है। ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रपति शासन है और ये वित्तीय आपातकाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। ये एक विधिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300 का में संबंधित है और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 58वां संविधान टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी माधव टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, पुस्तक एवं लेखक की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं बार। 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, लंगटांग घाटी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याला। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड पहला राज्य हो गया। दूसरा राज्य गुजरात है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा राज्य शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्ट्री कॉन्वेल्टी। अगला क्वेश्चन है, IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गजसिम्हा। अगला क्वेश्चन है, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी रंजना प्रकाश देसाई को। अगला क्वेश्चन, त्यौहार एवं स्थल को सही सुमेलित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोनालू तेलंगाना से संबंधित हैं और त्रिचूरपुरम ये केरल से संबंधित है, सरहुल ये झारखंड से संबंधित है, चाप चारकूट ये मिजोरम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूंग पर ध्यान नहीं दिया गया है, उड़द अरहर और मसूर इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 में MSME में निवेश एवं टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा COP26 में। अगला क्वेश्चन है, मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80%। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है, ICC अवार्ड 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है। ये जीता है स्मृति मंधाना ने। खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी। 2025 की जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा पेसिसिंगा इंगोलो। अगला क्वेश्चन है, किसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मम। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V+ आकुल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर